ठीक है. Woo! Hello, we are off to an awkward start. Hello everyone, welcome back to the A2K show. And if you have not subscribed already, be sure to click that subscribe button so that we can bring up more content like this. ठीक है. And yeah, don't forget to press the like button. और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दो, मुझे क्या ही है, हमें एंगेजमेंट आएगी. ठीक है. कमेंट इफ यू वांट टू. नाउ लेट्स बिगिन विद द पॉडकास्ट. सो अरब, यस आपने 2 हफ्ते पहले कुछ प्रिडिक्ट किया था. रोल द क्लिप. इंडिया इज अनडिफीटेड. कम ऑन. वी विल रिमेन अनडिफीटेड. इंडिया के 2 मैच बचे हैं अभी. ठीक है. बाय द टाइम ये रिकॉर्डिंग में शायद वो हो भी जाए. डू यू थिंक इंडिया जीत जाएगी वर्ल्ड कप? भाई इस बार इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, मतलब मजाक से हट के, पर वो एक गट फीलिंग होती है ना भाई कि इतना सब अच्छा कैसे जा रहा है. इसकी प्रेडिक्शन लेते हैं. हु विल विन द वर्ल्ड कप? ऑनेस्ट. ऑस्ट्रेलिया भाई, मतलब इंडिया बहुत बढ़िया खेल रही है, बट ऑस्ट्रेलिया जैसे क्लाइंब कर रही है ना भाई स्कोर बोर्ड. सही निकली. ऑस्ट्रेलिया जीत गई. ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप. ही प्रेडिक्टेड इट जब इंडिया का नेदरलैंड्स 3 नवंबर, जब 3rd इंडिया भी November. क्वालिफाई नहीं हुई थी आई गेस, ही प्रेडिक्टेड इट. तब गेस यू गाइस वर हेटिंग. यस. ठीक है. और मैंने भी ऑस्ट्रेलिया ही कहा था. हाँ, ये हंस रहा था मुझ पे. मैंने भी ऑस्ट्रेलिया कहा था. मैंने भी ऑस्ट्रेलिया कहा था. रोल द क्लिप. इंडिया इज अनडिफीटेड. ऑस्ट्रेलिया शायद इंडिया का था उस टाइम पे. हो जाता है कभी कभार. अरब, इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप. आपने फाइनल देखा? देखा भाई, बहुत. मैं आधा घर से देखा, फिर मैं नीचे गया. सामूहिक कोरोना स्टार्ट हुआ. राइट. हम कम्युनिटी में रोए. एक चीज बोलूं, आई विल बी ऑनेस्ट, इट वाजंट दैट सैड. हियर मी आउट. इट वाजंट दैट सैड. क्योंकि देखो, फॉर्मेट ही ऐसा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट है. उसमें देखो अब ऐसा सीन हो गया है कि लाइक अगर तुमने एक मैच खराब कर दिया देन इट्स ऑल ओवर. आईपीएल का मैंने पहले ही बोला था, आईपीएल का सिस्टम इज वे बेटर. फर्स्ट टीम का मैच होता है सेकंड टीम के साथ. फॉर टॉप 2 टीम्स को 2 चांसेस मिलते हैं. ऑन दैट नोट साउथ अफ्रीका को भी 2 चांसेस मिलते हैं. ठीक है. बट इंडिया का वही बहुत फालतू सीन है कि भाई फर्स्ट की टीम को तुम थर्ड की टीम को जिता रहे हो वर्ल्ड कप. थर्ड पे थी ना ऑस्ट्रेलिया. थर्ड की टीम वर्ल्ड कप जीते, बताओ. ठीक है. उनको नहीं मिलना चाहिए था इतना. पता नहीं कोई ऐसा आईपीएल वाला सिस्टम भाई फॉलो करना पता है, द चाहिए. फनी थिंग इज, हम इंडिया वाज अनबीटेबल. ठीक है, गोल्डन बॉल हमारी, सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद वही. शमी, सबसे ज्यादा रन विराट कोहली. वही एक जो चीज नहीं मिली वर्ल्ड कप, बस वही नहीं मिली उसके अलावा सब हमारे पास था भाई. एंड बाय द वे थोड़ा डिबेट को मैं बढ़ावा देना चाहूँगा. पीपल वर एक्चुअली डिबेटिंग बिटवीन विराट कोहली एंड सचिन. नाउ सी, विराट कोहली हैज एडमिटेड कि ही डजंट वांट टू बी कंपेयर्ड टू सचिन, बट आई विल कंपेयर हिम एनीवेज. आई विल कंपेयर हिम. नहीं, बट द थिंग इज, वी नो सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं. विराट कोहली इस जनरेशन के लिए ही इज द बेस्ट. ही पीपल वर्शिप हिम, which I highly appreciate. He deserves it. And Sachin at that time, 2000s और 90s के टाइम पे, he was mad famous. And I don't know. ठीक है. Only our parents know that. I can just guess कि वो कितना famous होगा उस टाइम. ठीक है. But you know, एक चीज़, अगर विराट कोहली would have won the World Cup, ठीक है, उसके बावजूद भी you guys need to remember, सचिन ने एक आईपीएल खेला है और उसके पास एक आईपीएल ट्रॉफी है. Even then विराट कोहली आरसीबी की ट्रॉफी कहाँ है? आरसीबी की ट्रॉफी कहाँ है भाई? भाई पता है, एज अ लॉयल आरसीबी फैन, तू आरसीबी सपोर्ट करता है? ये कब हुआ? काफी सालों से. भाई मुझे आरसीबी पसंद है. मैं आरसीबी और सीएसके को करता हूँ. उसमें कोहली और भाई एज अ लॉयल आरसीबी फैन, मेरे को उतना बुरा नहीं लगा जब इंडिया हारी. आदत हो गई है ना भाई हर साल ही. भाई आई वाजंट दैट एंग्री टू बी ऑनेस्ट. इंडिया ने पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला. दे नो, गॉड नोज, वी नो. अब फाइनल में तो भाई जो जीतता है सो जीतता है. 3 मैच की सीरीज तो होती नहीं कि भाई whoever comes out. उस दिन जो अच्छा था वो जीत गया. उस दिन ऑस्ट्रेलिया जीत गई. एंड या वी आर प्राउड ऑफ इंडिया अ लॉट. ठीक है. नाउ आई थिंक वी शुड गो बैक इन टाइम. ठीक है. दिस इज प्रेजेंट. नाउ वी शुड गो बैक इन टाइम. कितना पीछे जाएं? हम स्कूल में पीछे आते हैं. ठीक है. अरे व्हेन डिड यू जॉइन द सेम स्कूल दैट वी वर इन? 6th 2016. 2016 में. ठीक है. ये 2016 में स्कूल का नाम रख देते हैं हम. एक्स स्कूल में थे. ठीक है. एक्स स्कूल. लोग लिखेंगे ट्विटर का भी कोई स्कूल है नहीं. एक्स स्कूल. ठीक है. वी कांट नेम इट. वेरिएबल. हाँ. ठीक है. सो भाई मैं एक बहुत ही अजीब से समय की बात करना चाहता हूँ. एंड बाय अजीब सा समय आई मीन 9th ग्रेड. ठीक है. मैं पहले अपनी बात करूँगा फिर मैं इसकी बात पे आऊँगा. 9th ग्रेड में तुम सबका अपना अपना पैटर्न होता है ना पढ़ने का, कि मतलब कभी किसी ने रट लिया,
ठीक है, कोई बंदा समझ के पढ़ता है, ठीक है, कोई बंदा माइंड मैप्स बनाता है, कोई बंदा क्लास के नोट्स बनाता है। मैं कुछ नहीं करता था। मैं सही में मैं किस्मत के भरोसे में था। किस्मत में होगा तो मार्क्स चल के आएंगे, एंड दैट हैम्पर्ड मी सो बैड। जो भी 9th में है वो अपना कोई स्टडी का वे सोचो, याद करने का कोई तरीका सोचो, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। एंड मेरे लिए आई लर्न इट द हार्ड वे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। मैं ना 8th ग्रेड से बहुत कॉकी होके निकला था कि भाई 9th तो हो ही जाएगा। 8th में आई थिंक बाय फ्लूक मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे। मैं कहा 9th तो हो ही जाएगा, मैं फुल एरोगेंस के साथ गया था 9th में। ठीक है, अब क्या हुआ 9th में आने के बाद, हाफ एडी हो गए। ठीक है, साइंस में आई थिंक 1 या 2 दिन प्रेप थी। ठीक है, एंड द पेपर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइवेट स्कूल स्टैंडर्ड्स इट वॉज जस्ट एवरेज। ठीक है, आई रिमेंबर मैम हमारी जो बायो टीचर आई थी, शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द पेपर। ठीक है, हाफ ईयरली का पेपर, एंड आई न्यू मेरा बहुत बुरा गया है, बहुत बुरा गया था मेरा पेपर। ठीक है, एंड आई वॉज जेन्युइनली स्कैर्ड कि भाई अब क्या होगा। टू बी फेयर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था मेरा बुरा था, सबको मार्क्स मिल रहा है। एट दैट टाइम क्रूज होते थे कि इस 4 टेबल मिला के 4 बच्चे बैठ रहे हैं, वहाँ 6 टेबल मिला के 6 बच्चे बैठ रहे हैं, नॉट लाइक द नोबिता डोरेमोन वाली क्लासरूम। ठीक है, ऐसे चिपक्यू टेबल्स थी, ऐसे एक स्क्वायर स्क्वायर करके, समझ रहे हो। तो अरब वॉज इन सम अदर टेबल। ठीक है, वो मेरे दूसरी टेबल दूसरे क्रू में बैठता था। एंड वो इतने टीचर्स मार्क्स देने के बाद कमेंट करती है कि ऐसे सेमी सर्कल में जाती पूरी क्लास को देखते हो कि या अरब यू डिड वेल, रोहन यू डिड वेल, गर्वित यू कुड हैव इम्प्रूव्ड। ऐसे करते करते मैं एकदम एंड में बैठा था, एकदम एंड में बैठा था। ठीक है, एंड शी लुक्स एट मी एंड सेज, कृषिव आई वांट योर फादर्स नंबर। शिट, एंड आई डिडंट रिवील इट, बट मेरे मार्क्स 80 में से थे 23.5। एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर अरब ने कुछ ऐसे मार्क्स थे उसके 47-48 आ गए थे। हाँ। ठीक है, मतलब सही है, रिस्पेक्टेड, जो हमारा स्कूल जिस लेवल का पेपर बनाता है उसके हिसाब से इट्स एक्चुअली गुड। ठीक है, तो मेरे आए 23.5 आउट ऑफ 80। मैं कहा भाई ये तो ख़राब हो गया। बाहर हमारी टीचर ने हमसे बात करी, बायो टीचर ने, और उन्होंने बोला कृषिव कितने मार्क्स है। आई टोल्ड हर 23.5 आउट ऑफ 80। कहती पासिंग परसेंटेज तो 32% है। मैंने 80 का इतना तो 1/4 तो आते थे, मेरे 25% मार्क्स भी नहीं थे। ठीक है, मैं क्लास में गया, मैं पूरा भाई, तुम्हारा उस टाइम पे एक दोस्त था क्रिश। ठीक है, वो पता नहीं अलग अलग अपने माइंड में रहता था, अलग दुनिया में रहता था। उसने मुझे बोला भाई बायो टीचर ने तुझे बाहर बुलाया, कुछ बुरे मार्क्स आए हैं क्या। मैं कहा हाँ भाई बुरे मार्क्स आए हैं। कहता भाई मुझे बता दे, मेरे भी बहुत बुरे आए हैं। मैं कहा मैं नहीं बता रहा। कहता बता दे भाई, मेरे बहुत बुरे आए हैं, मैं घर जा भी नहीं सकता। मैं कहा चल ठीक है बता देता हूँ। तो मैंने बोला 7 में मार्क्स दिखाएंगे अपने। ठीक है, तो उसने बोला 3-1 में। तो हमने करा 3-2-1। ठीक है, मेरे 23.5, उसके 60.5। हाँ एग्जैक्टली भाई मेरा रोना छूटा, उसकी हंसी छूटी। मैं कहा भाई, वो कहता भाई मेरे को एंट्री नहीं मिली। कहता तू नया घर ढूंढ ले, अब कुछ नहीं हो सकता भाई। और 9th में इतना बुरा। फिर जब मैंने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करा पढ़ाई को, ब्लॉक टेस्ट हुए, सेकंड ब्लॉक टेस्ट हुए, उससे पहले मुझे डेंगू हो गया था, उसके बारे में कभी और बताऊंगा। सेकंड ब्लॉक टेस्ट हुए, मेरे फर्स्ट ब्लॉक टेस्ट से हमेशा मार्क्स इंप्रूव हुए, 5-5 मार्क्स मेरे हर सब्जेक्ट में इंप्रूव हुए। मैथ्स में मेरे 9 आए थे पहले ब्लॉक टेस्ट में 25 में से, अब मेरे आए 16 25 में से, बेटर बेटर। ठीक है, केमिस्ट्री में आए थे 12 25 में से, अब मेरे आए 19, बेटर बेटर। फिर फिजिक्स, ठीक है, मुझे लगा फिजिक्स में भी इंप्रूव हो जाऊंगा क्योंकि एकदम हीरो वाली जर्नी चल रही है ना, हर सब्जेक्ट में इंप्रूव मारे जा रहा हूँ मैं। तो मैंने फिजिक्स का मेरे पहले आए थे 9.5 25 में से। ठीक है, इस बार मेरे आए 7.5 25 में से। ये ट्यूशन लेने के बाद हुआ है, ट्यूशन लेने के बाद। और ट्यूशन भी मैंने एक हाईली क्वालिफाइड बंदे से ली थी। अब मेरे 7.5 आए। एक सब्जेक्ट में फाइनल हमें मार्क्स मिले थे, तो मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया टेक्निकली। 7.5 आया ना, पासिंग मार्क्स इज 8 आउट ऑफ 25, मेरे आए थे 7.5। मैं कहा ओ नो। मैं, हमारी लंबी सी टीचर थी, ठीक है, फिजिक्स की, गोरी सी लंबी सी पंजाबी सी। ठीक है, तो मैं फैकल्टी रूम में गया, मैंने कहा मैम प्लीज़ 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 मार्क्स बढ़ा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, फिर मैम कहती कृषिव आई कांट इंक्रीज योर मार्क्स, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं बोला मैम प्लीज़। कहती आई कांट। मैं कहा प्लीज़। कहती आई कांट। मैम प्लीज़ प्लीज़ मैम प्लीज़, मेरी मम्मी घर में इंटरव्यू देगी, प्लीज़ मार्क्स बढ़ा दो मैम। ठीक है, मैम कहती कृषिव व्हाट आर यू डूइंग। मैं कहा मैम प्लीज़ प्लीज़। कहती मैंने तुम्हें रफ वर्क के मार्क्स दिए हुए हैं, वो तो देखो, रफ वर्क के मार्क्स दिए, कोई देता है टीचर तुम्हें रफ वर्क के मार्क्स। ठीक है, तो मैं कहा मैम नहीं प्लीज़ कर दो। तो ये वो इतने में बायो टीचर आ गई, जो तुम्हें बताया ना अभी कि वही कॉल योर फादर वगैरह वाली। तो उन्होंने वो मेरी सिबलिंग को भी पढ़ाती थी। कहती अपनी बहन से कुछ सीखो, लर्न समथिंग फ्रॉम हर, व्हाट इज दिस बेगिंग इन द
फैकल्टी, दिस वोंट वर्क। तो मैं भाई कुछ दांत मैं मुश्किल से कर कुर के रो धो के उसने 7:30 को 8:30 बना दिया, हाँ, ठीक है, और मैं हो गया पास। पास। मैं आंखों में आंसू चेहरे पे मुस्कुराहट लेके निकल लिया वहां से। और बहुत बहुत अजीब टाइम था 9th 8th। पर गाइस यू शुड मेक योर स्टडी पैटर्न, अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक ये पॉडकास्ट खोलने बैठ जाए। ठीक है, ये बीए पॉल साइंस और ये बीकॉम पास, ठीक है, ये होगा तुम्हारे साथ पे। अब मैं आता हूँ 10th पे। ये है बड़ा अच्छा 10th। ओह सो 10th तो भाई सबका ऑनलाइन था। जो 2000 अभी जो बैच निकला है 12वीं का, अब भी निकला है, जो अभी जाने वाला नहीं, जो निकला है अभी 1 साल पहले, उनको पता है हमारा 10th जो था प्री बोर्ड 1 ऑनलाइन था, प्री बोर्ड ऑनलाइन था, प्री बोर्ड एवरीथिंग 2 ऑफलाइन था। ऑफलाइन था, ठीक है। प्री बोर्ड हैप्पी हो गया सब, 2 ऑफलाइन था। अब एक र्यूमर सर्कुलेट हुआ था हमारे ग्रेड में कि प्री बोर्ड 1 और 2 के बाद एक पीटीएम होगी जहाँ हाँ। तुम्हारे दोनों पेपर से कंपेयर दोनों होंगे। पेपर कंपेयर करके दिखाएंगे कि चीटिंग कितनी हुई है कितनी। आई डोंट नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, मैं ऐसा फेयर दिया था, ठीक है। सो प्री बोर्ड 1 का और 2 का कंपेयर होना था, वही इसने बोला ना पीटीएम में। तो हम इतने डर में पढ़ना शुरू कर दिया प्री बोर्ड 2 के लिए। तो अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। प्री बोर्ड 2 में एसएसटी का पेपर था, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, बहुत अच्छे ऑल इन वन वगैरह सब रट के गया, अच्छा पेपर जाने वाला था। हमारा उस टाइम पे एक दोस्त था गर्वित, ठीक है, उसने मुझे एग्जाम के पहले बोला भाई कृषि चीटिंग करा दियो, अगर कोई एमसीक्यू मैं पूछूं कर। मैं कहा मैं नहीं कराने वाला भाई, मैं नहीं करा सकता, सॉरी, मैं अच्छे से पढ़ गया हूँ, तू पढ़ के नहीं आया, यू आर बैड। तो पेपर शुरू हुआ, 2 इन्विजिलेटर हैं, उनमें से एक इन्विजिलेटर तो भाई बायो टीचर है, इसके बारे में मैंने बताया था तुम्हें, और दूसरे फिजिक्स के टीचर थे। 2 इन्विजिलेटर, इसको तब भी इसे शर्म नहीं, ये मौत का खेल खेल रहा है। इसने चिट फेंकी कमरे के एक साइड से दूसरे एंड तक मेरे पास। मैंने मना किया था कि भाई मुझसे कुछ मत पूछियो, इसने फेंकी चिट। पर अब इतना बुरा भी दोस्त नहीं, मेरे को उठानी पड़ गई, क्योंकि फेंकने वाले और उठाने वाले दोनों को सस्पेंड करते हैं, रूल है ना स्कूल में। तो मैंने उठाई चिट, उसने पूछा था परसेंटेज कैलकुलेशन का क्वेश्चन था इको का, मैंने 93% आंसर लिख के उसे वापस फेंक दी। मैं कहा चलो अब ये पूछेगा नहीं कुछ। 1 घंटा बाद इसकी एक और चिट आती है, ऑर्बिट की च्युइंगम की साइज की चिट, मुझसे 6 मार्कर पूछ रहा है ये, 6 मार्कर इतनी सी च्युइंगम की साइज की चिट में। चिट पे मैं कहा मैं क्या करूं, मैंने बिना लिखे फेंक दी इसके पास। ये मुझे देख के कह रहा है, मैं कहा मुझे क्या पता 6 मार्कर को लिख सकता है इतनी चिट में। तो अब मेरे से तो रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो ये गए इनके पास, गर्वित ने फेंकी अरब के पास चिट। और क्वेश्चन जो था वो था डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो कहना है कहो, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है सेंट्रल, स्टेट, पंचायती राज, ठीक है। अरब ने चिट पढ़ी कि ये क्वेश्चन है, तो अरब ने देखा गर्वित को, एंड लाइफ में मैंने पहली बार किसी को देखा 6 मार्कर इशारों में बताने से। गर्वित को देख के कहता हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 6 मार्कर जो एक्सप्लेन किया, गर्वित समझ गया। थैंक यू एक्सप्लेनिंग, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने अरब। भाई देख, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फेयर, मेरे को नहीं आता था। पर आपने तो बता दिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पता है मैं ये करते हुए भी श्योर नहीं था ये हॉरिजॉन्टल है कि ये वर्टिकल है। मैंने जस्ट टू अवॉइड द सिचुएशन भाई कर वो 6 मार्कर उसे कैसा लिखा भाई, ये राज तो भाई उसी के साथ चला गया, ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ, मैं तुम्हें अपने फाइनल एंड के मार्क्स बताता हूँ, फिर आए क्या। प्री बोर्ड 1 ऑनलाइन, ठीक है, मेरे ऑनलाइन आए थे, यू विल बी सरप्राइज एक्चुअली। ऑनलाइन हिंदी 59.75 आउट ऑफ 80, ऑफलाइन 73.5 आउट ऑफ 80, ऑनलाइन इंग्लिश 64.5 आउट ऑफ 80, ऑफलाइन 68.5 आउट ऑफ 80। अब आते हैं रियल सब्जेक्ट्स पे। साइंस, वह साइंस 47 आए थे ऑनलाइन, ठीक है, तो और ऑफलाइन आए थे 46, ठीक है, रिस्पेक्टेबल, फेयर। एसएसटी आए थे 64 ऑनलाइन, ऑफलाइन 66। अब आया मैथ्स, ठीक है। Real subject. और अब ये तुम्हें देख के पता लगा कि मैंने प्रॉपर फेयर टेस्ट दिया था ऑनलाइन, ठीक है, पूरा फेयर था, कोई अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ कुछ था। भी नहीं हुआ। तुमने पिछले सब्जेक्ट्स मेरे सुने, ठीक है, क्लोज मार्क्स हैं, कुछ थोड़े कम कुछ थोड़े ज़्यादा। मैथ्स मेरा ऑनलाइन
72.5. कम ऑन। ऑफलाइन 28.5. भाई साहब कितना ही पेपर डिफिकल्ट हो गया कि टॉपर का इतना डाउनफॉल हो गया भाई लास्ट एग्जाम में. अरे भाई- कुछ भी क्वेश्चन आया था भाई, पता कुछ है भी क्वेश्चन मेरे को, आया था. पता है प्रोबेबिलिटी मेरे इतना आसान चैप्टर, उसमें सवाल आ रहे हैं कि भाई अगर तुम स्टोर में जाते हो सैटरडे एक हफ्ते में 2 बार, अगर हफ्ते में 2 बार जा रहे हो, एक बार सैटरडे है एक बार वेंस, पता नहीं कुछ ऐसा अजीब सा सवाल. खुद अजीब। अरे भाई पता है, आई थिंक मैं इकलौता इंसान हूँगा पूरे ग्रेड में जिसने 10th के प्री बोर्ड 1 जो ऑनलाइन थे मैंने उसमें चीटिंग ही नहीं करी। मैंने भी नहीं करी. चुप रहे। ठीक है, अरे प्री बोर्ड 1 मैंने चीटिंग नहीं करी और प्री बोर्ड 2 तो ऑफलाइन ही थे, तो मेरे ना मतलब कंपेरेबल मार्क्स आए, ऐसे कुछ ज्यादा भी कम नहीं हो गए ज्यादा भी बढ़ नहीं गए। पर पता है 10th के बोर्ड्स हमारे हुए हुए नहीं, नहीं. तो उनने प्री बोर्ड्स के एग्रीगेट मार्क्स लगा दिए। कितने आए थे तेरे? मेरे कितने आए थे? परसेंट कितनी बनी थी? मेरी 85 बनी थी. मेरी 76 बनी थी, मतलब नॉट दैट बैड। ठीक है, मतलब नॉट दैट भाई, वेरी बैड। ये साल 1990 होता ना, तब इसे एडमिशन मिलता हिंदू कॉलेज में. मतलब 10th के, मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने ये सोचा था, देखो मेरे को ना कोविड हो गया था बीच में। ठीक, मेरे को बीच में कोविड हो गया था देन, और ये उस टाइम में जब बोर्ड्स आने वाले थे, तो मैंने सोचा बढ़िया 14 दिन मैं रूम में अकेला हूँ, कहीं जाना वाना नहीं, बढ़िया पढ़ेंगे भाई, फोड़ देंगे सारे एग्जाम। रूम में अकेला हूँ, कहीं जा नहीं रहा, बाई का बर्थडे. भाई कोविड था भाई मेरे को। इवन बेटर. भाई 2 दिन हुए मेरे को कोविड हुए, फिर न्यूज आती, इसी का ही कॉल आया मेरे को कि भाई तूने सुना क्या हुआ? मैंने कहा नहीं। वैसे कर क्या रहा है तू? मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। कहता भाई मत पढ़। मैं कहता भाई पागल है क्या, बोर्ड्स आने वाले हैं? कहता भाई बोर्ड्स कैंसिल हो गए। मैं कहता मैं नहीं मानता, जा। फिर मैंने फोन काट दिया। बस ने फैक्ट्स एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया. हाँ, मैंने फोन काट दिया। मैंने मेरे को ना नहीं यार ऐसा, फिर मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैंने खोला, मैंने फोन पे सर्च किया, मैंने तो भाई शिट सच्ची कैंसिल हो गया। तो मैंने कॉल बैक किया। मैं हम फिर हंस रहे थे। फिर जब रियलाइजेशन हुआ कि प्री बोर्ड के मार्क्स लगेंगे, फिर मैं रोने लग गया। यहाँ बाप की नौकरी चली गई, मम्मी किचन में बैठी है और बेटा खुश हो रहा है, ओ भाई वो लॉकडाउन हो गया भाई, मजा. अब तो फीफा अमंग अस. तो मेरे इस चक्कर में प्री बोर्ड्स की वजह से पूरे बोर्ड्स के नंबर बर्बाद हो गया। चीटिंग कर लेनी चाहिए, मैं चीटिंग कर लिया करो। कर लिया करो, हमने नहीं करी, हाँ। बट तुम करा करो. देखो इतनी भी मत करो कि पकड़े जाओ, उतनी करो कि पकड़े नहीं जा रहे। हाँ यार, चीटिंग करना जुर्म है. चीटिंग करना गलत नहीं है, Cheating- पकड़ा जाना गलत है। वही, चीटिंग करना गलत है, पकड़े चीटिंग चीटिंग करना गलत है, बट करना गलत है। चीटिंग करना जुर्म है, बट पकड़े जाना नहीं. चीटिंग करना जुर्म Let's leave it at that, guys. चीटिंग करना जुर्म नहीं है, पकड़े जाना जुर्म है. Whew! Yeah. इतनी ज़्यादा सांस लग गई इस चीज़ को बोलने में. भाई आप बताओ अरब, अब 12वीं हुई आपकी, आपका 12th का ईयर कैसा था? भाई देखो 10th 11th हम दोनों की ऑनलाइन थी, Online. तो 12th में जब आए, मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं था जब 12th स्टार्ट होना था कि भाई क्या एक्सपेक्ट करे, सब कितने चेंज हो गए होंगे। ठीक है, पर उतना कुछ हुआ नहीं, सब वैसा ही था, लोग चेंज नहीं हुए ज़्यादा, राइट. एक्सेप्ट द वेट। ज़्यादा कुछ बदला नहीं। जो लोग इतने से देखे थे वो इतने हो गए। तो पर 12th ओवरऑल बहुत अच्छा था, पर वो सीनियर वाली फीलिंग नहीं आई नहीं जो नहीं. होता था ना कि भाई हम क्योंकि अब टेस्ट से लेवल वो senior नहीं टेस्ट है। लेवल गिर गया है ना काफी इस जनरेशन का. मतलब अपने सीनियर्स को देखते थे, हम देखते थे भाई अपने 12th में पहली बार एक चीज हुई थी, मैं पहली बार लाइफ में अल्कोहलिक पार्टी में गया था, एक बंदी के घर पे थी. ओह ठीक है. सो बेसिकली मैं तो बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था अल्कोहलिक पार्टीज वगैरह, मुझे पता था कि दारू वारू होती है वगैरह. हाउस पार्टी थी, घर पे हुई थी. ठीक है, यू गाइस वोंट बिलीव हाउ स्टूपिड आई वाज. ठीक है, और बहुत इनोसेंट भी हूँ मैं, एज यू कैन टेल बाय माय फेस. तो मैं पार्टी में गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, सो देयर वर 2 people who were they were like 6-7 girls. ठीक है, and like 3 guys including me. ठीक है, out of which 3 people. ठीक है, उनमें से 2 तो बाय थे और एक मैं था. ठीक है, अब एक बाय वाला जल्दी चला गया घर और एक बाय बचा और मैं बचा, तो उन्होंने सोचा स्पिन द बॉटल खेलते हैं.
तो उन्होंने बोला जिन जिनको स्पिन द बॉटल खेलना है वो ज़मीन पे आ जाए और जिनको नहीं खेलना वो सोफे पे बैठ जाए। फेयर। मैं ज़मीन पे बैठ गया क्योंकि आई थॉट स्पिन द बॉटल इज ट्रूथ डेयर सिचुएशन। बच्चे बच्चे ठीक है, ट्रूथ डेयर सिचुएशन मुझे भी लगा था, सच्ची में लगा था। तो क्या हुआ, पहली बार बोतल घूमी, दूसरी बार बोतल घूमी, तीसरी बार बोतल घूमी। मैं कहा यार कोई ट्रूथ डेयर पूछ ही नहीं रहा, हर कोई किस कर रहा है, हर कोई किस। और मेन तो बंदियाँ थी, बंदियों को किस कर रही है। तो मेरे को लगा भाई पता नहीं ट्रूथ डेयर कब आया। तो मेरे ना सामने वही वो बाया बंदा बैठा था, तो मैंने उसके कान से मैं ऐसे पूछा कि भाई ये ट्रूथ डेयर कब पूछेंगे भाई। कहता तू चाहता तो हम ट्रूथ डेयर भी खेल सकते हैं। मैं कहा खेल सकते हैं मतलब ये क्या कर रहे हैं, स्पिन द बॉटल। मैंने कह दिया बात तो आता। मैं कहा हाँ 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 ठीक है। तो उसने बोला अरे मतलब अगर जो बोतल का सर है, ठीक है, और जो तशरीफ़ है, अगर सर मान ले बंदी ए पे आया और तशरीफ़ बंदी बी पे, तो दोनों को किस करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे को पता लगा मैं उठ गया क्योंकि मेरे एकदम सामने वो बाया बंदा बैठा है, ठीक है, मुझसे 1 फुट बड़ा था वो, ठीक है। वो मेरे को दबोच लेता भाई, मैन हैंडल कर देता, वो मेरे को किस करता, वो मेरा सोल खींच लेता, मेरी आत्मा ले लेता, वो बलात्कार हो जाता हो जाता भाई। मैं बैठ गया तभी ऊपर सोफे वोफे पे। मैं कभी ऐसे लाइफ में कभी ऐसे पार्टियां वगैरह एक्सपीरियंस नहीं करी। आई मीन इफ यू गाइस लाइक पार्टीज एंड यू प्रॉब्ली दिस पॉडकास्ट इज नॉट फॉर यू। इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर न्यू पीपल जो ऐसे कल्चर में नए आए हैं ना। जो क्योंकि तू पार्टी करता है क्या ऐसे? हमें पार्टी होती है कचौड़ी समोसा मैकडोनल्ड्स। बट मुझसे एक दोस्त ने मेरे से एक बार पूछा था, ठीक है, शी वाज लाइक कि अरे अगर मैं तेरे को चॉइस दूं कि पार्टी पे जाना है या फिर तेरे को घर पे बैठना है, क्या करेगा। मैंने कहा घर पे बैठ रहा, जिम जाएंगे बढ़िया, पार्टी पे कौन आ गया भाई। क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली ना समझ नहीं आता, ठीक है, तुम अल्कोहल पी लो, बंड हो जाओ, नशे कर लो, भाई तुम्हें मजे कैसे आ रहे हैं भाई उसमें। तुम्हारी बॉडी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है और तुम उसको फन कह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आता। अरे अल्कोहल कल्चर, आई मीन वो पता है क्या, आधे लोग जो मैं दोस्त जिनको मैं जानता हूँ करते हैं, उन्हें मोस्टली उल्टियाँ ही आती हैं। एंड यू नो व्हाई क्यों आती हैं? बिकॉज दैट लिक्विड इज नॉट सूटेबल फॉर योर एज एंड बॉडी। अरे मैं बताता हूँ, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है दिव्यन, ठीक है, मेरा क्लासमेट ही था वो, ठीक है। तो उसकी बर्थडे पार्टी थी, तो सारे लड़के हैं साथ में, हम एक BYOB कैफे गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे बढ़िया वो पी रहे हैं, मैं पीता नहीं, ठीक है। तो मैंने तो कुछ किया नहीं, वो सब पी के, और मैं जल्दी निकल गया था, मतलब वो सब तो 1 बजे तक रुके थे आई गेस। मैं 11:30 के अराउंड निकल गया था वहाँ से, क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूर था उस जगह से, तो मेरे को घर आना था, ठीक है। तो दिव्यन ये सब, ठीक है, मैं घर पहुंचा, अगले दिन सुबह मैंने कॉल किया इसको, मैंने कहा भाई क्या हो गया ये ठीक है ना भाई। कहता भाई अच्छा है तू जल्दी चला गया सब ने उल्टियाँ कर दी एक बंदा दूसरे को घर छोड़ने जा रहा है, दूसरा वापस ही नहीं आ रहा अरे भाई इतना क्यों करते हो, थोड़ा लिमिट में करो भाई। पार्टी कल्चर टोटली अगेंस्ट इट। अरे अब आप एक बात बताएं, सिंस आप इस पूरे रूम में ओनली हैं जिनका रिलेशनशिप चला, ठीक है, तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप कोई रिलेशनशिप एडवाइस या फिर अपने आप को जो लड़कियां देख रही हैं उन्हें पिच करना चाहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आई एम सिंगल। और सिंगल ऐसे बोलना, ये क्या तरीका, एम्बापे बनके सिंगल बोल, ज़्लाटान बनके क्यों सिंगल बोल रहा है? अरे जो ट्राई सॉरी बोल यार। मैं क्या कर भाई, आई थिंक मतलब हम सभी ये वो गलतियां करते हैं ना, हम जैसे शुरू ऐसे क्या, मैं रिलेशनशिप एडवाइस कहता, देखो हम सभी गलतियां करते हैं भाई। देखो भाई, क्योंकि ये बहुत रेयर केस होता है कि तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड है और भाई बस तुम्हारा हो गया, उसी के साथ जिंदगी बितानी है, ऐसा तो होता नहीं। पहली बंदी के साथ दिल टूटेगा ही, ठीक है, या फिर तुम्हें कोई दूसरी मिलेगी उसके साथ भी, ऐसा कभी वो होता नहीं कि तुम्हें एक बंदी मिल गई। बहुत रेयर केसेस, बहुत लकी हो तुम अगर तुम्हारे साथ तुम्हें एक ऐसी बंदी मिल गई जो तुम्हारे साथ इतने साल रहने को तैयार है, ठीक है। तो आई थिंक एक तो भाई टाइम लो, 8th 9th में शुरू मत हो जाओ, ठीक है। आजकल के बच्चे भाई 5th 6th में लगे पड़े हैं, ठीक है। आई थिंक भाई टाइम लो, आराम से करो, क्योंकि भाई वो कहते लोग आजकल भाई, एक तो पता नहीं इंस्टा खोलो बच्चा आता है ओ शी ब्रोक माय हार्ट, ये वो तू 9वीं में है तू 9वीं में है, तो बायो पे लिखा है जूस वर्ल्ड, हाँ XXX स्टोरी पे लगा रहे हैं भाई, स्टोरी XXX तेंतासियों भाई, स्टोरी में ऑल गर्ल्स आर द सेम। मैं तो भाई तूने अपनी मम्मी बहन के अलावा कौन सी लड़की देखी? हर एक बायो में डाला XXX तेंतासियों हार्ट ब्रेक। हाँ भाई तू चौथी में था जब वो चल बसा
तू चौथी में था भाई। सही में भाई। एक्स छोड़ो भाई। भाई अपना टाइम लो। ये इस तुम जेन्युइनली ना एक पॉइंट पे तुम रिग्रेट करोगे भाई मैंने उस टाइम पे क्या कर रहा था, मैं इससे अच्छा कुछ और ही कर लेता। भाई अब एक बहुत डिसीविंग हो गया इंस्टा में, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। लाइक ऐसे कभी लड़कियों से बात करता हूँ, सब कुछ फिक्स हुआ था कि इस टाइम पे यहाँ यहाँ मिलने आते हैं यहाँ कैफे में। फिर एंड में मैं पूछता हूँ या वो बताती है एज क्या है, ठीक है भाई, दे आर यूजुअली they turn out to be 14 somehow, 14 15, once it was 13। मैं किसी से मिलने नहीं गया बाय द वे, ठीक है, झूठ बोल। बट बहुत डिसीविंग है, बहुत डिसीविंग है, ठीक है। सो आई डोंट नो, लाइक you guys want to be treated like adults, 14 15 year olds want to be treated like adults। और बताओ मेरा भी जब मैं 13 14 का था ना, मैं चाहता था कि लोग मुझे ऐसे होता देखें था। कि मैं भाई ओल्ड हूँ, मेरे को गालियाँ आती है भाई, मेरे को मैंने ये किया हुआ है, मेरे से पंगे मत लेना। अब जब मैं 18 का हो गया ना, मैं नहीं चाहता कोई मुझे ऐसे ओल्ड बुलाए कि मैं उस ट्रैक पे 20s के ट्रैक में जा रहा हूँ। मतलब मेरे को 15 16 साल का बुलाया, मैं खुश हुआ था, मैं झूठ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं खुश होता हाँ भाई। आजकल के बच्चे, कल मैं फुटबॉल खेल रहा था ठीक है अपनी सोसाइटी में, ठीक है, एंड मतलब पहले हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो हम तो मतलब कॉलेज के ही लोग थे सारे। फिर जब हम फुटबॉल, तो हमारे पास फुटबॉल थी नहीं, तो हमने सोचा बच्चों को भी खिला लेते हैं। एंड बच्चे एज इन 9th 8th 10th यही एज डेमोग्राफिक के अराउंड, ठीक है भाई। उन बच्चों की बातें कितनी अजीब है भाई। मैं ये सोचता हूँ 9th में मैं भी इतना अजीब था क्या भाई? आई डोंट थिंक मैं था, ठीक है, क्योंकि उनका बेसिकली क्या था, उनकी पूरी पर्सनालिटी लास्ट 4 मीम्स थी जो उनने देखी है इंटरनेट पे। वो एक बच्चा है, उसको कुछ भी बोलो वो क्या होता है, तेरी बात मैं कहता भाई क्यों भाई, तू फनी भी नहीं है, ये क्यों कर रहा है भाई? एंड मतलब मेरे को कोई भी, सब मोटे थे भाई, सब, किसी को अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है, ठीक है। मतलब मैं देखता था, मैं 9th में फिट था काफी, तू भी फिट था, ठीक है। आजकल इनको सबके, वो मैं मजाक नहीं कर रहा, वो सब दिखने में मेरे से बुढ़े लग रहे थे। I swear they somehow look older। It's a bit weird honestly, वो vibe बहुत अजीब आती ये है। वैसे पता नहीं क्यों ये कृष्ण मेरे साथ या फिर पता नहीं क्या है, हम जो हमारे सीनियर्स थे वो भी हमें खुद से बड़े लगते हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं वो भी वो हमें भी खुद हमसे से बड़े लगते हैं। 2005 का बैच कहीं पीछे रह गया भाई, ये 2005 कहाँ सही ये में तो 6 है, ये और पीछे रह गया। सोचो 5 बैच तो 5 वाला ही है ना। इसे 12वीं में होना चाहिए था, इसकी एक क्लास स्किप करवाई है। गाइस देखो मैं डोनेशन देके 2006 बॉर्न हूँ, तब भी आई एम जस्ट बेटर। छठी से पहले इसने डोनेशन देके काम करवाया अपना। ये होगा कहीं एमिटी रचना वचना में कहीं। मैं ग्रेड में आई थिंक सेकंड सबसे छोटा था, थर्ड सबसे छोटा था। क्या हाइट में? हाइट में थोड़ी भाई, तो एज में? एज में ये तुझसे छोटी भी थी एक बंदी। दो बता, पता है ना कौन? हाँ। रोना नहीं भाई। भाई ठीक है यार, अरे किसी और से बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में ना। बुलाएंगे भाई पॉडकास्ट पे एक दिन। पॉडकास्ट में तो तुम्हारी वालियों को बुलाएंगे हम, अपने वालों की बुलाऊं? दोनों को साथ में। भाई स्पोर्ट्स क्या बताया, स्पोर्ट खेलता था तू? भाई देखो अभी ना रिसेंटली कॉलेज में एडमिशन हुई, तो मेरे नॉन में 2 लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स कोटा से एसआरसीसी में हो गया। उनने फुटबॉल खेल खेल के एसआरसीसी कर लिया भाई, एंड मैं शहीद भगत सिंह में बैठा हूँ। नॉट अ बैड कॉलेज, ठीक है, पर तब भी भाई एसआरसीसी होता है भाई तो देखो, स्पोर्ट्स वालों मोर पावर टू यू, बट देयर इज टू मच पावर। एग्जैक्टली भाई। मैं 8th ग्रेड में था, 8th में ना मेरे पास फ्रेंच थी, तेरे पास संस्कृत थी आई गेस, है ना। तो मेरे पास फ्रेंच थी, मैं ना बैडमिंटन खेलता था, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ हूँ, ठीक है। मैं उस टाइम खेलता था, मैं बहुत सीरियस था बैडमिंटन को लेकर। तो मतलब मैं शाम को कोचिंग होती थी, सुबह उस टीम स्कूल टीम जो थी उसमें प्रैक्टिस होती थी, सुबह 5 बजे उठना होता था, तो आ जाते थे हम, प्रैक्टिस होती थी पूरी। देन तो ना मैं फ्रेंच क्लास पता नहीं क्यों हर दिन सुबह पहला पीरियड हो जाता था, ठीक है। तो तुम भाई इतनी जल्दी उठे हो, उससे भी पिछली शाम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम बहुत टायर आउट हो जाते थे। तो फिर मैं ना क्लास में सो जाता था फर्स्ट क्लास, क्योंकि जान ही नहीं, मैं उठने की कोशिश भी करता ना। और फ्रेंच क्या पढ़ना है भाई, मेरे को जमा पहल कॉमत उत्तर पहल के आगे कुछ नहीं पता, मजाक नहीं कर रहा। बॉन्जूर पता है बस, फुत्रफू पता है, फुत्रफू मींस फक ऑफ। तो फिर ना हमारी एक टीचर थी फ्रेंच की, उनने मेरे बैडमिंटन सर को, जो कोच थे हमारे, उनने कंप्लेंट लगा दी। कहते गए ये यार अब है एग्जाम्स में पास नहीं हो रहा, पास था मैं, ठीक है, तब भी
एग्जाम में पास हो नहीं पा रहा, सीरियस है नहीं, सोता रहता है, आप इसको टीम से निकाल दो। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने सर के पैर पे गिर गया मैं मैम सर दोनों साथ में थे, मैं दोनों के वैसे चरणों में गिर गया। तो नहीं, मैं उस टाइम रोया था, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी के सामने रोता नहीं, ठीक है, बचपन में भी मैं मैम के कभी पैरों पे गिर गया, ठीक है, स्कूल था महंगी फीस वाला, मैम के पैरों पे गिरा, सोने की पायल ऐसे जेब में डाल ली और भाई कहता आज का हो गया, मम्मी अरे खुश। तो भाई मैंने ऐसे ज्यादातर मैं किसी के सामने रोता, जैसे तूने बोला ना तू मैम से भीख मांग रहा था, मेरा वो वाला पॉइंट था, ठीक है, मैं लिटरली रो दिया था उन दोनों के सामने, ठीक है। सर तो तब भी मान गए, ठीक है, कि हाँ कर लेगा। मैम, भाई मैम ऐसी, मैं गाली नहीं देना चाहता, उनने ना मुझसे टीम छुड़वाई थी किसी तरह, ठीक है, और मैं मजाक नहीं किया। फिर तो कोविड हो गया तो मेरा पूरा ही बैडमिंटन छूट गया, पर मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि मैं अगर अभी कंटिन्यू रखता ना बैडमिंटन और स्पोर्ट्स कोटा मिल जाता ना भाई, ठीक है। तो अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेल भी रहे हो ना, ठीक है, तुम्हारा पैशन है, तुम्हें उस स्पोर्ट में कुछ करना है, भाई स्पोर्ट्स के बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, वो तुम्हें ओबीसी बना देता है भाई। क्योंकि भाई यू आर जनरल बट यू हैव ओबीसी पावर्स, तुम्हारी रिजर्वेशन है भाई सिर्फ खेलने कूदने के लिए। ये बनता नेक्स्ट बीवी संडू बन जाता भाई, भाई देखो, बता पता रहा है हूँ। मेरे कॉलेज से कौन कौन है? कौन? सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, बीबी की वाइन्स, बीबी की वाइन्स दोनों मेरे कॉलेज से हैं भाई। वो भी है आकाश गुप्ता। है हाँ भाई। मेरे कॉलेज से पता है कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। मेरे पास साइंस नहीं है वरना वैसे लिंक बन जाता है ये भाई। ओके, मैं अपने स्पोर्ट्स की बात करता हूँ। मैंने भी इसकी तरह डिस्ट्रिक्ट तक खेला है। जब स्टेट ट्रायल्स आए थे ना, एक गलत चीज़ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तुम याद रखना। क्योंकि क्रिकेट में स्पेशली आई वुड गो एज फार एज टू से क्रिकेट इज द टफेस्ट स्पोर्ट। आई थिंक इट्स टफर देन बॉक्सिंग, आई थिंक इट्स टफर देन MMA, आई थिंक इट इज़ द टफेस्ट, मेरा ओपिनियन। क्योंकि क्रिकेट में सब कुछ है भाई, तुम 8-8 घंटे, उसका हर एक फॉर्मेट तुम मास्टर नहीं कर सकते। टेस्ट में तुम 8-8 घंटे तक फील्डिंग कर, तुम्हें बस खड़ा रहना है वहाँ पे, ठीक है। उसकी बॉल अगर तुम्हें लग गई, यू विल बी सोर फॉर डेज। बॉक्सिंग में फिर भी तुम्हारा अगर बेकार अपोनेंट हुआ, तुम एक पंच में से निकाल सकते हो, यू विल गो हार्मलेस। बट इन एवरी क्रिकेट मैच देयर इज अ हायर चांस ऑफ रिस्किंग योर लाइफ। आई थिंक क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू लाइक इंजरीज इज अंडररेटेड। कोई मेंशन नहीं करता। कोई भी मैच देख लो, कोहली बोली, उन सबके हाथों में इतनी बैंडेज होती है ब्रो, आई फील बैड फॉर दैम। ठंड में क्रिकेट में लेदर बॉल के साथ खेलना ब्रो, यू डोंट नो हाउ डिप्रेसिंग दैट शिट इज, ठीक है। एंड मुझे समझ आ गया था, आई वोंट से कि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया या मेरा छूट गया या मुझे किसी ने छुड़ाया। ब्रो आई न्यू एक पॉइंट के बाद आई वॉज नॉट गुड इनफ। देर आर पीपल आउट हेयर जो कि अपना सब छोड़ के क्रिकेट खेल रहे हैं, कॉलेज स्कूल ड्रॉप लेके सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं दिन भर 8-9 घंटे स्ट्रेट। आई कांट कम्पीट विद देम। स्टेट ट्रायल जब हुए, मैंने 3 महीने से प्रैक्टिस नहीं करी थी, अरे ठीक है। देयर वाज दिस आल्सो, मैंने एक जगह पढ़ा था कि सचिन तेंदुलकर का बेटा, ठीक है, एंड एक और बंदा था, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट ये दो बंदे रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे, ठीक है, आई थिंक जूनियर रणजी थी या फिर कुछ तो ऐसा था, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के बेटे ने एवरेज, बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस, एंड जो दूसरा बंदा था जो नोन नहीं है, ठीक है, किसी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता, उसने एक रिकॉर्ड सेट किया था एक्चुअली, पता है उस टूर्नामेंट प्रणव, में, आई प्रणव थिंक नाम आई था उस गेस बंदे वही का था, नाम। ठीक है, उसने एक रिकॉर्ड सेट किया था, एंड पता है who ended up getting selected? अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर। बट आई थिंक यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू, जो रिकॉर्ड वाला बंदा था ना, आई नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट, वो ऑटो वाले का बेटा जो था, हाँ, हाँ। प्रणव करके नाम था, आई Yes. थिंक ही मेड लाइक व्हाट 10,000 1,000 ऐसे कुछ रन थे, ठीक है, 1000 में रन थे एक मैच में, ठीक है। बट जो मुझे स्पेकुलेशन मिली है भाई, वो जो लेवल था क्रिकेट का, वहाँ पे बहुत शिट प्लेयर्स थे, कैच ड्रॉप्स बहुत सारे हुए थे। अर्जुन तेंदुलकर, यू कैन से उसकी जेनेटिक्स में है क्रिकेट, आई वुड से ही इज बैड, ही इज नॉट दैट बैड। वो मतलब एक IPL मैच में 6 मार सकता है, इतना है उसमें, उसने मारा हुआ है, ठीक है। कमिंग बैक भाई, मैंने स्टेट ट्रायल्स के लिए गया, ठीक है, मेरे चाचू आए हुए थे देखने के लिए, ठीक है। मैंने बॉलिंग क्या था, बॉलर्स को 6 बॉलें मिल रही थी डालने के लिए, बैट्समैन को 6 बॉलें और विकेट कीपर्स को 6 बॉलें, ठीक है। तो मैंने बॉल डाली, ठीक है, और भाई पहली बॉल डिफेंस, ठीक है, दूसरी बॉल डिफेंस, तीसरी बॉल मैंने डाली, छूट गई भाई। वहाँ पे 1 लाख लोग थे, सबके सामने मैंने बॉल डाली, नो बॉल, नो बॉल, इतनी ऊंची, आसमान को छूते हुए बैट्समैन के हेलमेट पे लगी, बैट्समैन विकेट पे गिर गया। वहाँ पे मेडिकल टीम को बुलाया जा रहा है, यहाँ पे पहले कोच ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, फिर चाचू ने 3। इतना एम्बैरेसिंग था ना मेरे स्टेट ट्रायल। फिर आई डोंट थिंक क्रिकेट खेला उसके बाद से, प्रॉबेबली कभी जूनियर एक और चांस मिलता है ऐसे, कभी यू नो चैरिटी मैच या कुछ खेलने के लिए,
आई वुड प्ले दैट. आई जस्ट डोंट थिंक कि मैं ऐसे खुद को कोहली वगैरह से कंपेयर करूँ इस लेवल पे. इन स्पोर्ट्स इट्स वेरी टफ भाई, बहुत इंडिया ज्यादा में बहुत competition कंपटीशन है भाई. बहुत ज्यादा कंपटीशन. ठीक है, आई वुडंट, इससे बेटर आप कहीं और एनर्जी लगाओ. जब तक एक लो लेवल पे हो ना तब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जब तुम एक हाई लेवल पे हो ना तब पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है. वही करेक्ट. पॉलिटिक्स बहुत, क्योंकि मेरे को याद है मैं एक टाइम पे बैडमिंटन को लेके इतना सीरियस हो गया था, मैंने पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया था. ठीक है, मेरे डैड ने मेरे को, ये 7th 8th की बात है, ठीक है, तो मेरे डैड ने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि हमारा कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है किसी से भी. ठीक है, तो ये बात मेरे को ऑब्वियसली उस टाइम समझ नहीं है, उस टाइम क्या ही पता होता है, स्किल के बेस है पे ना. मेरे को लगा कि भाई अच्छा खेल रहे हैं, जब तक कौन रोकेगा मेरे को, बहुत मुश्किल है यार. एक अगर, क्योंकि मैंने टूर्नामेंट्स में भी देखा है जो बंदे इतना बुरा खेल रहे हैं, ठीक है, वो तब भी उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है. एंड एज बहुत गंदी चीज़ होती है, लोग जानबूझ के एज कम करवा के. मेरा एक टूर्नामेंट था, उसमें वो अंडर 16 था, मेरा 19 साल के लोगों के साथ मैच हुआ है. वो अंकल्स थे भाई, वो बड़े बड़े बिल्कुल हट्टे कट्टे थे भाई, और ऑब्वियसली हारे क्योंकि हम एज एक ऐसी चीज़ है भाई, जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, वो तुम कवर अप नहीं कर सकते. तुम स्किल सीख सकते हो, तुम प्रेशर हैंडल करना सीख सकते हो. एक एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं सीख सकते. भाई मैं पता है ऐसे चेस ट्रायल्स पे गया था. मैं जब साथ क्रिकेट वेट छूट गया था ना, मैं इजी उस पर चला गया था. हमारे स्कूल में चेस में सिलेक्ट होना बहुत ईजी है बाय द वे. हाँ. तुम चेस ट्रायल तुम सिलेक्ट भी हो जाओगे. तो अब 1 घंटे का ट्रायल और चेस तो लंबा चलता है मैच, है ना. तो एक बंदा था रंजन करके, 7th ग्रेड का बच्चा, और मैं तब 9th में था. 7th ग्रेड का बच्चा हराया जा रहा है, सबको हराया जा रहा है. उसने सोचो 1 घंटे का ट्रायल 30 मिनट में 4 लोग हरा दिए. मैं कहा भाई ये ऐसा क्या खेल रहा है. हाँ. तो मेरे साथ खेलने बैठा और मैंने 2 लोग हराए थे, 2 या 1 करके हराए थे मैंने. अब हम दोनों का फाइनल मैच हो रहा है, सब देख रहे हैं बैठ के. तो मैच हुआ, उसने कोई चाल चली एंड कहता चेकमेट, और चला गया. मैं कहा क्या हुआ. मैंने देखा भाई चेकमेट नहीं है भाई, ये हो रहा है. हाँ. मतलब मेरा जो वो था सिपाही, वो आगे चल सकता हूँ मैं, नहीं है चेकमेट. वो बैठा, कहता ग्लैड यू नोटिस्ड. मैं कहा मतलब इसने पिछले 4 को ऐसे हरा दिया. भाई ये क्या साइकोलॉजिकल ट्रिक अपना, ये कुछ भी चल रहा था हाँ, और समझ गया. कह रहा था चेकमेट, और बस जा रहा था अपने नेक्स्ट ओपोनेंट अरे पे. भाई. भाई ये बंदा, और 3 साल से चेस टीम का कैप्टन But है. guys, comment if you wanna see Kaju and me chess match. ओ चेस मैच. Yes. कमेंट इफ यू वांट टू सी पीवी संधू वर्सेस अरब इन अ बैडमिंटन मैच. Easy match भाई, मैं जीत जाऊंगा. विनर गेट्स प्लेस इन वुमेन्स टीम. Done. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. डिड यू सी कैरी मिनाटी का न्यू वीडियो? I did see, पर मैंने पूरा नहीं देखा. मैंने सदगुरु पार्ट तक देखा, फिर नहीं For देखा. those who don't know, कैरी मिनाटी का एक न्यू वीडियो where he is imitating parody video. Parody video. बियर बाइसेप्स, अंकित क्या है, बैनपुरिया. बयानपुरिया, ठीक है, सदगुरु. 70 हार्ड वाला, हाँ. एंड सदगुरु एंड संदीप माहेश्वरी. संदीप माहेश्वरी. ठीक है. So मैं संदीप माहेश्वरी was not happy with what he did. He also put out a community post. ठीक है, but it's not about him. ठीक है, मैं जानबूझ के कैरी मिनाटी वाला टच किया टॉपिक, क्योंकि आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कैरी मिनाटी फॉर सो लॉन्ग. मैं चाहता अपने यूट्यूब चैनल पे बात करूँ, कभी करूँ, बट मैं एक्चुअली इसके बारे में बात कर रहा But for था. those who don't know, मतलब I don't think कैरी का मैंने इतना बड़ा सपोर्टर, मतलब कृषिव बहुत बड़ा सपोर्टर है कैरी का, मतलब वो बहुत टाइम से देख रहा है एंड हमारी बहुत बार बात हो चुकी है इस बारे में. ब्रो मैं बहुत, आई डोंट नो व्हेन, पर मैं 6th ग्रेड से देख रहा हूँ, मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ. तुम लगा लो मैं कब से बंदे हुए. ठीक है, तो आई हैव अ सेंस ऑफ, एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाता है. तो अब मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा यार. मेरे को ना कैसे बताओ यार, मैं कैरी मिनाटी, आई लव द गाय, आई लव द, इफ़ ही समहाउ ये रील अगर तुमने वायरल कर दी, ठीक है, एंड ही डीएम्स मी, भाई पर्सनल पप्पी टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब मैं किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी भटक गया थोड़ा यार. अब जो कैरी मिनाटी है ना, हिज वीडियोज़, नॉट टॉकिंग अबाउट हिज करेंट वीडियो, ठीक है, आई फाउंड इट सही था. ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं था एज सच. पर आई फील लाइक जो उसके अब वीडियोज आते हैं ना रोस्टिंग के, इट फील्स लाइक वो कुछ पढ़ के बोल रहा है. वही इट फील्स लाइक उसने जोक्स लिखे हैं, पता है लिखने होते हैं जोक्स, इट्स वेरी ऑब्वियस. पर जब वो पहले अपने कॉमेंट्री वीडियोस बोलता था ना, तब ऐसा लगता था वो फ्लो में बोल रहा है. ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुम उसके साथ बैठे हो और एक वीडियो देख रहे हो, और वो तुम दोस्त के साथ बैठ के वीडियोस देखते हो ना, और वो कमेंट करता है. वैसा लग रहा था, बहुत नेचुरल. मैंने भी कैरी मिनाटी बहुत देखा है एंड जो उसके अब रोस्ट वीडियोस आते हैं ना भाई, मैंने तेको कहा ना, जो अभी रिसेंट वीडियो आया था मैंने वो आधे में देख के बंद कर दिया.
वो रीजन ये नहीं था कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी नहीं हूँ। ठीक है, ये रीजन था क्योंकि भाई मैं कैरी को अब देखता हूँ ना, मेरे को वो सेम कैरी नहीं दिखता जो पहले होता था ना, जो सिर्फ गेम प्ले वीडियोस डालता था, पीछे से अपना रैंट करता रहता था। वो ओजी कैरी इतना पसंद था ना मेरे को, क्योंकि वो इतना फ्री फ्लोइंग रोस्ट करता था ना। एंड द थिंग इज ही सेज कि मतलब आप बार बार मैं अपना कंटेंट इवॉल्व करना चाहता हूँ थिंग्स लाइक दैट, बट जो टोन है ना उसकी वो अब नेचुरल नहीं लगती, यू नो व्हाट आई मीन, इट फील्स लाइक ही इज रीडिंग इट आउट फ्रॉम समवेयर, विच जस्ट वो बस सिट डाउन कॉमेडी कर रहा है लिटरली, ठीक है। तो विच इज आई डोंट नो मैन, एज अ फैन इट जस्ट नॉट एड्स, एंड ही हैज 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इस लेवल का पूरा एशिया में इन्फ्लुएंस है लिजिट, एशिया का बिगेस्ट यूट्यूबर है, एशिया का बिगेस्ट यूट्यूबर भाई, वो बंदा इतना इतनी हाइट्स पे है अभी, ठीक है, नो वन इज अबव हिम, ठीक है। इवन दो आई वुड आर्ग्यू दैट आई यूज्ड टू हैव दिस प्रेफरेंस ऑफ कैरी मिनाटी ओवर बीबी की वाइन्स, देन देयर वाज अ पॉइंट जहां मैं आशीष अंचलानी को पसंद करता था, दोनों में से। नाउ दैट आई लुक एट इट आई वुड से द गोट इज भुवन बाम, भुवन, ठीक है। कैरी his simplicity hasn't changed a bit भाई। A bit. भुवन बाम तो उसका पहला वीडियो उठा ले, उसका रिसेंट वीडियो उठा ले, वो तेरे को अभी भी सेम वाइब आती है। वही एक कोट था हनी सिंह का कि तुम्हें ना जब तुम अपनी दुकान तुम खोलोगे और दुकान तुम्हारी चलेगी, तब तुम्हें उससे बेहतर भी दुकानें मिलेगी, उससे कम बेहतर भी दुकानें मिलेगी, पर उस दुकान को नहीं छोड़ना। हाँ। एंड द थिंग इज कैरी उस दुकान से थोड़ा दूर जा रहा है, वो जो उसकी गेम प्ले रोस्टिंग वाली थी ना, वो बहुत, और उसके बहुत हार्मलेस जोक्स होते थे, हाँ, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो ही कंप्लीटली स्टॉप्स डूइंग जो वो अभी कर रहा है, पैरोडी वीडियोस बनाए, ठीक है, वो अभी जैसे सिट डाउन रोस्टिंग करता है, ठीक है, वो भी अच्छा है, बट ये बीच बीच में आई थिंक उसको मिसमैच करना चाहिए, क्योंकि उसके जितने भी आई थिंक उसके नए सब्सक्राइबर्स हैं वो भी, उन्हें अभी नहीं पता कि भाई कैरी पहले क्या करता था। जैसे मैं इसका ये तो बहुत पुराना सब्सक्राइबर है, पर मैं भी अब तो पुराना सब्सक्राइबर ही हो गया हूँ, पर मेरे को याद है भाई उसके जो वीडियोस जब आते थे ना भाई, एक्साइटमेंट से खोलते थे कि भाई कैरी का वीडियो आया है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक जो नेचुरल बिहेवियर होता है ना उसके पहले, पता है तुम ये, द थिंग इज जब वो पहले गाली देता था ना, आई फाउंड इट फनी, आई एम नॉट सेइंग गाली इज द प्रॉब्लम, ठीक है। उसका प्रॉब्लम अब आई फील लाइक एक सेक्सी फीलिंग आती है जब वो अब गाली देता है, एक स्टमक में सेक्सी फीलिंग आती है, आई डोंट नो, बिकॉज़ हिज जोक्स यूज्ड टू बी फनी, डार्क एंड हार्मलेस, ठीक है। हिज जोक्स आर नाउ ओनली फनी, दे नॉट एज डैंक, लेकिन आइदर भी या तो सिर्फ डैंक होंगे और बहुत हार्मफुल होंगे, किसी कम्युनिटी किसी बंदे को हार्म हो जाएंगे, ठीक है। आई डोंट नो, ही इज आल्सो यंगस्टर, ही इज नॉट वेरी ओल्ड, ही इज लाइक 23 हमसे कुछ 22, साल ही बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है वो एज में, ठीक, ही इज आल्सो लर्निंग विद अस, हम उसे ऐसे नहीं कह सकते किसी एडल्ट ने बोल दिया, एग्जैक्टली। ठीक है। सो दैट्स वन थिंग, आई मीन इफ यू ऑल जो कोई कैरी को बहुत टाइम से देख रहा है, यू नो, एंड आई हैव वन क्वेश्चन फॉर कैरी इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, व्हाई डिड यू डिलीट दैट रोस्टिंग बीबी की वाइन्स वाला वीडियो? आई डोंट नो, जिससे वो फेमस हुआ था, जिससे वो ब्लो अप हुआ था, उसने वो वीडियो क्यों डिलीट किया? अगर तन्मय भट्ट का वीडियो डिलीटेड नहीं, जिसने तन्मय भट्ट एआईबी को रोस्ट किया था, तो फिर बीबी की वाइन्स डिलीटेड किया। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस आई हैव सीन ऑन यूट्यूब, ठीक है। दैट्स इट फॉर द कैरी वाला टॉपिक। कैरी एक और बात, कैरी एज अ पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी जैसी है, वो जैसा बंदा है, ठीक है, मेरे को बहुत रिलेटेबल भी लगता है, एंड एट द सेम टाइम मेरे को वो बहुत ऐसे एस्पिरेबल भी लगता है। इट टेक्स गट्स टू ड्रॉप आउट 12th ग्रेड में, ठीक है, और अपना कुछ शुरू करने के लिए। 12th में नहीं, आई थिंक 10th, नहीं 12th ग्रेड का उसका फाइनल एग्जाम था इको का, उसने तब ड्रॉप करने का सोचा था। 10th था, 12th था, जो भी है, बट इट एक्चुअली टेक्स बॉल्स भाई। पर जो भी है, अगर उसकी अभी भी कोई लाइव स्ट्रीम आ रही है कोई गेम प्ले की, मैं देखूंगा, खुशी खुशी देखूंगा, देखेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे को उसका वो फ्री फ्लो दिखता है, उसकी लाइव में दिखता है, ठीक है, अगर तू कैरीज लाइव देखेगा, ठीक है, उसमें वो दिखता है, वो फ्री फ्लो ऐसे ही वही मजे मजे में कर रहा है सब कुछ। आई थिंक कैरी मिनाटी जो उसका 40 मिलियन वाला चैनल है, उसमें वो थोड़ा ना कमर्शियल साइड ऑफ थिंग्स बहुत घुस गया है, मतलब स्पॉन्सर, आई मीन एज अ पर्सन यू वुड वांट टू अर्न मनी, बट यू नो पुराने फैंस को मत भूलो, कुछ चीजें यार पैसों से बढ़कर होती हैं, पुराने फैंस मत भूलो भाई। क्या अभी एक मैच हो, इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग ब्रो इन दिस वर्ल्ड, वी लिव इन अ सिमुलेशन, टोटल सिमुलेशन टाइमलाइन। फ्रांस वर्सेस गिब्रल, पता अभी फीफा क्वालिफायर्स चल रहे हैं, यूएफओ यूरो क्वालिफायर्स, ठीक है। अभी मैच हुआ है फ्रांस, ठीक है, वर्सेस गिब्रल्टार, ये कंट्री नाम छोटी सी कंट्री होगी, जिब्राल्टर, ठीक है भाई। उन्होंने एक गोल नहीं खाया फ्रांस से, 5 नहीं खाया, 10 नहीं खाया, दे लॉस्ट 14-0,
from France. I mean, France is amazing team. ठीक है, France Kylian बहुत Mbappe, bro, favorite. ठीक है, but my God, 14 गोल, 14 गोल तुम्हारी भाई. भाई ये तब होता था जब हम बच्चों के साथ खेलते थे। भाई, you might as well just pull out your name from the cup, भाई. 14-0. And I don't know, man. Also, in case you're watching this, a quick message. Support India, वो FIFA qualifiers खेल रही है. टिकट खरीदने खरीदो. मैच देखना है देखो. We need to support our Indian team. We need our team in the 2026 2026 2026 World Cup. Keep watching it. And yeah, one thing extra. छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करना चाहता हूँ मैं. भाई AOT खत्म हो गया. तो जिसको AOT नहीं पता, अटैक ऑन टाइटन इट्स एन एनिमे जो आई थिंक 2013 से चल रहा है, ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज, ठीक है, पहले डैंग कम्युनिटी में नॉट इवन एनिमे, ग्रेटेस्ट शोज ऑफ ऑल टाइम भाई. पहले डैंग कम्युनिटी जानती थी, अब डैंग कम्युनिटी से सरोजिनी तक प्रॉपर फेमस हो गया एनीमे. पूरा एनिमे जो चीज मेन स्ट्रीम हो जाती है उसे हेट करना जरूरी है भाई. था. अब मुझे भी पसंद नहीं है भाई एनीमे से. मैं एक नारुतो देखता था थोड़ा बहुत, मतलब खत्म कर दिया था, बट अब मेरा उससे भी थोड़ा मन उड़ गया. थोड़ी ऑडियंस समझ रहे हो, टेढ़ी मेढ़ी आ गई है थोड़ी. भाई कैरी कैन रिलेट. आई सॉ अटैक ऑन टाइटन, मैंने कब देखा था, 2018 17 में देखा था. 17 में 17 में मैं जब सिर्फ आई थिंक 2 सीजन आए थे, मैंने तब देखा था, स्टार्ट किया था. एंड पता है अभी रिसेंटली 2 साल से क्या चल रहा है, सीजन 4 पार्ट 1, सीजन 4 पार्ट 2, सीजन 4 पार्ट 3. तो ना एक पॉइंट पे मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने मांगा पढ़ ली, मैंने कहा चलो ऐसे खत्म हो रही है, ठीक है. एंड आई वाज जस्ट वेटिंग ये कब खत्म होगा, क्योंकि मैं अनॉय हो गया था कि खत्म ही नहीं हो रही है एनिमे. एंड जब वो खत्म हुई मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को लगा कि भाई ये खत्म क्यों हो गई. भाई पता नहीं क्यों मेरे को ये सारी चीज़ें जो लगती है ना, ये जो एनीमे वगैरह है, जो बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, दिस वन साइड ऑफ मी हु एंजॉयज इट, बट देयर इज अनदर साइड हु इज लाइक, भाई मे बी द गवर्नमेंट does not wants you to see this and does not want you to work hard on yourself. There's a small part, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत चीज़ें छुपाती है तुमसे. वो इतनी सारी चीज़ें टेलीविजन पे लगाती है टू मेक यू फील गुड, मेक यू लाफ, टू मेक यू फील लाइक एवरीथिंग इज गुड एंड हैप्पी, ठीक है, टू हाइड थिंग्स फ्रॉम यू. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मैं टॉप पे जाऊँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि भाई मेरे आसपास, नॉट लाइक यू बट लाइक जो स्ट्रेंजर जो मेरे आसपास रहते हैं, मेरे पड़ोस, मैं नहीं चाहता कि वो फेमस हो जाए. मैं ही चाहूँगा कि वो मेरे लेवल पे आ जाए. आई वुड वांट दैट. उसी तरह आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट वांट्स अस टू बी ऑन देयर लेवल, विच इज़ अ थॉट दैट आई ऑलवेज वांटेड टू से. देयर इज एंड मतलब इफ यू आर, अगर तुम न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एंड इफ यू आर टेकिंग इट ऑन द फेस वैल्यू, तुम गधे हो. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग. देयर आई थिंक पीपल इन दिस वर्ल्ड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो CEOs, कंपनीज के ओनर, ठीक है, हु कंट्रोल द एल्गोरिदम. एग्जैक्टली. वो उनको फेमस करवाते हैं जो जो चाहते हैं फेमस हो, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, वील नेवर नो हु दोस पीपल आर. We'll never know who भाई those हमारा people are. पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई. कोई भी And हो सकता है वो. मतलब ये बात याद रखना, हमारी कंट्री में हमें ये नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज का फंड कहाँ से आता है. ये याद रखना, डोंट फॉरगेट, ठीक है. मैं- बट दे वांट टू नो कि हम कहाँ से प्ले स्टेशन खरीद रहे हैं, हम किस चीज़ पे टैक्स कहाँ से आ रहा है, हमारी इनकम क्या है. आई टेल यू मैन. एंड ये जैसे मैंने कहा ना कि अगर तुम न्यूज़पेपर या न्यूज़ पढ़ते हो, ठीक है, राइट. तो अगर उसको फेस वैल्यू पे मत लो, जो लिखा है बस उसको मान मत लो कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ. स्टार्ट क्वेश्चनिंग ठीक है, थिंग्स. स्टार्ट क्वेश्चनिंग, स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन योर ओन भाई, क्योंकि फिर तुम्हें अलग पॉइंट ऑफ व्यूज दिखते हैं और दुनिया खुलती है भाई. क्योंकि मीडिया हाउसेस वो छापना चाहते हैं जो उन्हें सही लगता है, या फिर उन्हें जिस चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं. राइट. ठीक है, मीडिया बहुत डेंजरस है भाई. दे कैन मैनिपुलेट फैक्ट्स ऐसे ही भाई, ऐसे ही. अगर पूरी दुनिया, इट्स अ फैक्ट 2 + 2 4 होता है ना, बट अगर मीडिया कहते हैं 2 + 2 = 5, इट इज 5. We'll accept it. लोग कॉलेज जाना कल को बंद कर दे, लोग बोले भाई कॉलेज बेकार है, कोई नहीं जाएगा, सब अपना बिजनेस खोल के बैठ हाँ जाएगा, एग्जैक्टली. सब अपना अपना करना शुरू कर दे. आई फील लाइक कॉलेज में होता है एक इशू हमेशा रहा है कॉलेज से, कि जो इंजीनियर, लॉयर्स, ये सब है, ये सही है. आई फील लाइक वी नीड डॉक्टर्स टू सेव लाइफ, वी नीड कॉलेज फॉर डॉक्टर्स, कॉलेज फॉर इंजीनियर्स, लॉयर्स, जो मेन प्रोफेशन है. बट कुछ चीज़ें यार मेरे ऊपर से निकलती है, जो ऐसे कैसे बताऊँ मैं, जो जेंडर स्टडीज़ होती हैं पॉल साइंस वगैरह में, इक्वालिटी इनइक्वालिटी. आई नो रूरल एरियाज में चीज़ें हैं, ठीक है, बट आई डोंट लिव इन अ रूरल एरिया, ठीक है. इट्स नॉट कंसर्न विद मी. आई फील लाइक बहुत आउटडेटेड स्टडीज़, बहुत बिजनेस स्टडीज़ जो बहुत बेसिकली मैं भाई बिजनेस स्टडीज, ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज हमने अभी लास्ट ईयर ही पढ़ी थी 12th में, ठीक है. एंड मेरे में जो बुक खरीदी मैंने बिजनेस स्टडीज की, NCERT, ठीक है, जो CBSE ऑफिशियल बुक है,
ठीक है। और मेरी मॉम ने कब पढ़ा था, हमारी मॉम कब होंगी 12th में, अराउंड 85s। 1985 1990 के अराउंड है ना, 1980s बेसिकली है हाँ ना। मेरी मम्मी ने बुक पढ़ी, बुक उठाई बिजनेस स्टडीज की, एंड शी वाज लाइक हमारे टाइम पे भी सेम थी। वही। आई थिंक 30 ईयर्स कुछ हो गए हैं उन्हें करे हुए, ठीक है, 25-30 ईयर्स हो चुके हैं उन्हें पढ़े हुए, बुक्स नहीं चेंज हुई हैं अभी तक। उनने लिटरली मेरे को पेज खोल के दिखाया कि इस पेज पे ये इमेज होगी, उन्हें याद था कि वो एक इमेज उनके एसोसिएटेड थी उनके मन में, एंड वही निकली। भाई द थिंग इज आज के टाइम पे दे आर लॉट ऑफ वेज टू मेक वेल्थ। ठीक है, आप वेल्थ बना सकते हो किसी भी वे में। आपको एक, इन माई ओपिनियन, एक 600 पेज की किताब नहीं चाहिए अगर तुम्हें एज अ साइड हसल करना है। आई इट्स वेरी इजी, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, शॉपिफाई, shipping, anything, bro. ड्रॉप It's शिपिंग, as easy as it sounds. But of course तुम्हारा एक winning product होना चाहिए, otherwise you'll be just एग्जैक्टली। putting in money and not भाई getting anything द back. मेन थिंग इज तुमको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो, तुमको शॉपिफाई पे कुछ स्टार्ट कर रहे हो, मेन जो आजकल पता है जो यूट्यूब पे आयमान गाजी, जो यूट्यूब गुरुज कहते हैं ना इन्हें, जो सिखाते हैं, ये बेसिकली इनका सेलिंग पॉइंट होता है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग अच्छा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास इन्वेंट्री नहीं रखनी तुम्हें। ठीक है, जिसको नहीं पता ड्रॉप शिपिंग में एक बार समझा देता हूँ। बेसिकली तुम सिर्फ एक मीडिएटर हो, तुम ऑर्डर्स लेके आ रहे हो, तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, वो जो जिसको तुमने ऑर्डर प्लेस किया है वो वेंडर सीधे कस्टमर के पास पहुंचा देगा। ठीक है, तो तुम बेसिकली मीडिएटर हो, तुम्हें बस मार्केट करना है वो प्रोडक्ट, या तुम्हारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं रहेगी, तुम बस वो एक प्रॉफिट जो कट है तुम्हारा तुम वो कमा रहे हो। ये तो ड्रॉप बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट इसमें भी मेन चीज़ क्या है, मार्केटिंग। ठीक है, अगर तुम इस एज में, मार्केटिंग सबको आनी चाहिए। ठीक है, बीट एन एनी फॉर्म, सोशल मीडिया है, पर्सनल रिलेशनशिप है, पब्लिक रिलेशंस है, कुछ भी हो, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर ऐसा दिस। पता है तभी काम करेगा when you believe in yourself. You एग्जैक्ट। need to first take yourself seriously. पहले तुम मैनिफेस्टेशन करो कि क्या तुम अपने आप को एक जगह पे देख पा रहे हो, कुछ भी हो। यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, इफ यू कैन सी योरसेल्फ बिकमिंग अ क्रिकेटर, डोंट लेट एनीवन टेल यू। किसी को बताने मत दो कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। देयर आर पीपल आउट हियर इंक्लूडिंग अस हु हैव किल्ड आवर फर्स्ट ड्रीम्स जस्ट कॉज पीपल टोल्ड अस कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते गए, सेकंड ड्रीम देखी, थर्ड ड्रीम देखी। भाई सो माय मॉम इज अ कोच, ठीक है, तो उनने मेरे को एक बार एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था, अरब इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट टू ड्रीम बिग और टू ड्रीम स्मॉल। वही, सपना तुम राइट। ड्रीम कुछ भी कर सकते हो, वो बड़ा है छोटा है उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा, तुम बड़ा सपना देखो भाई। अगर तुम्हारा पैशन और तुम्हारी मेहनत एक ही जगह पे गिर रही है, देन ट्राई दैट शिट भाई, गो फॉर इट। हमारे पास एक लाइफ है, रिमेंबर दिस, तो इट्स नॉट मारियो, तीन तीन नहीं है, एक लाइफ है। इसमें या तो तुम जॉब कर सकते हो, बिजनेस बना सकते हो, इफ तुम्हारी चॉइस है, या तो तुम फुल ऑल आउट जाओ, कुछ वाइल्ड करो, क्रिकेटर बनने की कोशिश करो, ट्राई स्पोर्ट्स, ट्राई टू बिकम अ बैडमिंटन प्लेयर, प्ले फॉर द कंट्री। यू हैव वन लाइफ टू डू ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इट्स नॉट मल्टीपल थिंग्स, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, थिंग्स वोंट कम टू यू, पीपल डोंट बिकम सक्सेसफुल ऑन बस एक्सीडेंट। ठीक घुस है, जाओ भाई, बस कीप वर्किंग हार्ड ऑन कुछ योरसेल्फ, पसंद है ना भाई, कर दो, हाथ मार दो भाई। कीप वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ भाई। ठीक है, यू नीड इट। ठीक है, एंड और डोंट, जिम जाओ भाई, जिम जिम जाओ, हाँ वो इंपॉर्टेंट जिम है। जाओ भाई। ठीक है, जिम जाने से पता है तुम लड़ाई में जीत नहीं पाओ, यू वोंट विन अ फाइट, बट यू विल, कैन अवॉइड फाइट। यू विल अवॉइड अ फाइट। एग्जैक्टली, भाई जिम रेजेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई, तुम्हारा ये तो बात सच खुद है। पे प्राइड बढ़ जाता है भाई। जिम जाता है जिम जाओ यार। भाई। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, what do you think about the debate, like अभी टू थिंग्स, पहले दो छोटे टॉपिक्स पे बात करनी है। पहला, तेरे ओपिनियन में बेटर कौन है, मेसी और रोनाल्डो? ये देखता भी नहीं फुटबॉल ऐसे उतना, ठीक हाँ, है, मैं- फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा इसने शायद, फीफा देखा है, बट ऐसे वो अब मैं भी फॉलो नहीं करता, बट मैं कभी भी फुटबॉल का उतना बड़ा फैन था नहीं। मैं 2014 में तो बहुत बड़ा फैन था, जब वो टी शर्ट आती थी ना बारसा की ग्रेड में सब पहनते थे, हाँ। कतार एयरवेज वाली। ठीक है, उस टाइम पे इनिएस्टा, जावी, ये सारे थे भाई, इतने हाई लेवल के। वो क्या नाम था कीपर का, विक्टर वाल्डेज, मेसी, नेमार, ये पेड्रो स्ट्राइकर था, ये सब मुझे याद है उस टाइम पे बड़े फेमस थे। ठीक है, अब मेरी पॉइंट क्या है, और रियल मैड्रिड, ये बता भूल गया, रोनाल्डो, रामोस तो अभी भी खेलता है, बेंजेमा, बेल को सब पता नहीं भूल क्यों गए, गैरेथ बेल। गैरेथ बेल भाई। ठीक है, ये इतने फेमस लोग, तो अब डिबेट पता है क्या रह गई है कि भाई
मेसी वर्ल्ड कप जीत गया है तो वो गोट है, बता भाई, हु डू यू थिंक? यार देख, ऑनेस्टली मेसी, देख भाई दो चीजें होती है, ठीक है, एक होता है टैलेंट, एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है। आई थिंक मेसी इज द एपिटोम ऑफ टैलेंट, उससे ज्यादा टैलेंटेड, गिफ्टेड, नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर आई डोंट थिंक कोई है। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन द अदर हैंड इज कि भाई उससे ज्यादा हार्ड वर्क किसी का नहीं है, उससे ज्यादा लाइफस्टाइल जो उसने अपना चेंज किया, उससे ज्यादा डिसिप्लिन्ड वो कोई नहीं, आई थिंक। तो जब मैं मेसी रोनाल्डो भाई दोनों गोट है भाई, ठीक है, ऐसे मैं किसी को वो नहीं बोलूंगा, In बट their own इन way. माय पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है, मेरे को रोनाल्डो एक टाइम पे आई यूज्ड टू लव मेसी भाई, मेसी बढ़िया लगता था, ठीक है, पर अब जितना तुम आई थिंक एक एज पे आ जाते हो ना, तुम्हें रोनाल्डो बेटर लगने लगता है। एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मेसी अच्छा है, ठीक है, ठीक है। मैं मेसी का फैन रहा हूँ स्टार्टिंग से, सेम हाँ, हाइट इन्हें- सेम गिटे गिटे। इन्हें- भाई गेम सेंस में बहुत लोग कहते हैं कि मेसी बहुत बेटर है क्योंकि जस्ट द नेचुरल स्किल ही हैज, ठीक है वो, बट आई थिंक इफ यू वांट टू बी समवन इट यू शुड रादर बी रोनाल्डो देन मेसी। Right, as we need to comment down below, goat कौन, Ronaldo, Messi? Arab, when was the last time you watched WWE? Please tell us. बहुत टाइम हो गया, बहुत time? 2019। 19 बहुत टाइम कहाँ है, 4 ही तो साल है। Who was your favorite wrestler? We need to know this. भाई तो जिसको नहीं पता 9th ग्रेड में है, ठीक है, मैं हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म्स नहीं थी, ठीक है, हाँ। तो मैं एक टी शर्ट होती थी मेरी फेवरेट उस टाइम पे, पर्पल, उस पर रोमन रेंस का लोगो होता था, हफ्ते में Official थी, official. ऑफिशियल हफ्ते में 2-3 बार पहनता था मैं वो तो रोमन रेंस भाई भाई ये था उसका गोट। ठीक मेरा है। गोट था भाई वो। भाई मैं टॉपिक से छेड़ा because CM Punk is back in the WWE. भाई for those who don't know, I don't care, but he was so good. जो जिन ने 2010 में WWE देखा उन्हें पता है, CM Punk was so good. He was so good भाई. He was like, एक पॉइंट से जब लोग उसे जॉन सीना के ऊपर प्रेफर करते थे, अब तो जॉन सीना बाय नो डाउट ही इज द गोट ऑफ WWE, 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। बट ऑल्सो कॉमेंट डाउन योर गोट फॉर WWE इफ़ यू वॉच WWE, नॉट फॉर द लेडीज़। अब आप कॉलेज में हो सर, ठीक है, तो अब पहले बता अरब कि तू क्या रेकमेंड करेगा ऑडियंस को जो 11वीं 12वीं के देख रहे हैं, प्राइवेट, DU या अब्रॉड? भाई देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, तो गुड़गांव में ढूंढ ले गुड़गांव में मिल जाएंगे, बिहार में ढूंढ ले बिहार में मिल जाएंगे, मुंबई में, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हर जगह है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज़ जो सबके मन में आते हैं, DU ऑब्वियसली, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे फेमस। अब्रॉड मेरे को सेंस नहीं रखता, तो भाई अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए बाहर जा रहे हो, कोई सेंस नहीं है भाई, इतना पैसा खर्च के तो मास्टर्स कर लो, इससे बेटर इंडिया से पढ़ कर, ठीक है, मास्टर्स में पैसे खर्चो, तो अंडर ग्रेड के लिए बाहर जाना मेरे को बहुत डर लगता है, ठीक है, इससे मैंने कभी कंसिडर भी नहीं किया। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, अगर तुम्हें बस अपनी चुल के लिए जाना है, जाओ भाई जाओ, पर एज अ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेरे को एक स्मार्ट मूव नहीं लगता अब्रॉड के, तुम इतने पैसे खर्चो, करोड़ों खर्च रहे हो Undergrad. ठीक है, अब वो भी अंडर ग्रेड के लिए, ठीक है, करोड़ मिनिमम लग जाते हैं भाई अब्रॉड जाने में, ठीक है। एंड प्राइवेट और DU, ठीक है, DU में अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, तुम्हें वो कंफर्ट नहीं मिलेगा प्राइवेट में, नहीं तो मिलेगा। तुम्हारी क्लास में AC नहीं होंगे, तुम्हारी क्लास में आधे टाइम प्रोजेक्टर नहीं चलेंगे, पंखे भी नहीं चल रहे होंगे, लाइटें अजीब सी होंगी, ठीक है, छोटा कॉलेज होगा, ठीक है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बट द अपॉर्चुनिटीज DU प्रोवाइड्स वो आई डोंट थिंक कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तुम्हें दे सकता है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत कंफर्ट है, तुम सब college- 3 LP हैं भाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारी 3 LP हैं, हाँ। DU एटलीस्ट 4 LPA है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्जैक्टली, और मतलब DU की फीस, तेरी कितनी फीस है एक साल की? 9,000। 9,000, मेरी 15,000 है। सोच भाई, मैं 45,000 में 3 साल में मैं डिग्री लेके निकल जाऊंगा, 45,000, दैट्स दैट इज नथिंग, नथिंग, ठीक है। उससे ज़्यादा आई थिंक मेरा उससे ज़्यादा खर्चा मेरा 6 महीने में हो जाता है 45,000 भाई प्राइवेट तो देखो हर चीज़ का हर कोई एक चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। एक तो बाहर कंट्री में मैं चीज़ बोलूँ, घूमने जाना सही है, उसके पढ़ाई का बहाना बना के मत जाओ, हाँ, ठीक है? मत जब जाओ। तक तुम एक्चुअली कुछ ऐसे समझ रहे हो एकदम ही डेडिकेटेड हो डॉक्टर वॉक्टर बनने के लिए, वो समझ आता है उसके लिए बाहर जाना जरूरी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। वरना DU तो तुम्हें पता ही है किस चीज़ के लिए फेमस है, बलात्कारी हो तुम। बलात्कारी हो तो भाई मैं तो आराम से जवान देख रहा था महिला सेक्शन में बैठ के, वो भाई, आके मेट्रो में गलती से तुम फीमेल वाली सीट पे बैठ जाओ, भाई लड़कियां तो लुक्स देती हैं, लड़के भी देते हैं। हाँ मैं एक बात तुम बताता हूँ, ये बताया नहीं मैंने, मैं मेट्रो पे खड़ा, मैं उस दिन पता है क्या, ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और अंदर वाइट टी शर्ट, ठीक है,
ब्लैक जो थी ना समझ गया, समझ वही अंदर वाइट और ब्लैक जीन्स, ठीक है, और पहने जॉर्डन्स। मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ तो लेफ्ट पे एक लड़की सुंदर सी मुझे देख रही है। मैं कहा भाई आज तो अच्छा देख रहा हूँ। राइट में एक लड़की, वो भी मुझे देख रही है। पीछे एक मोटी लड़की और एक छोटी लड़की, दोनों मुझे देख रही है। मैं कहा भाई आज तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं। फिर मैं शर्मा गया तो मैं फ़ोन की तरफ देखने लग गया। तो फ़ोन की तरफ देखा, खोल के देखो, फ़ोन की तरफ देखा तो नीचे देखा मैंने, मैं खड़ा हुआ हूँ वुमेन्स ओनली। वुमेन जोन, महिला महिला शब्द पे खड़ा हुआ हूँ। मैं कहा मैं महिला वाले डिब्बे के पास खड़ा हूँ जहाँ पे आती है मेट्रो, ठीक है। और प्राइवेट तुम्हें पता है किस चीज़ के लिए फेमस है? खेलकूद और नशे। खेलकूद और तो भाई इन मेरा जैसे मेरे को जितने भी मेरे दोस्त गए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो या तो ये कहते हैं भाई मजे करेंगे, भाई घर से दूर जाना है, घर से दूर ठीक जाना है भाई, नॉट वर्थ इट भाई। डीयू में भी मजे और मैं तो ड्यू जाता हूँ शाम को, शाम भी नहीं, मैं कई बार 11-12 बजे भी घर आता हूँ, मतलब सुबह दोपहर 11 बजे, 11-12 बजे। तब भी मम्मी की याद आती है मुझे 2-3 घंटे दूर रहने के बाद भी। अबे डीयू तुम्हें कंफर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर तुम सोच रहे हो ना भाई बहुत अच्छी दोस्त बन जाएंगे, डिपेंड करता है तुम्हारा जाएंगे, कॉलेज है कौन सा। अगर अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, तुम बहुत अगर टॉप ज़्यादा। 10 कॉलेजेस में हो ना, हो देन तुम्हारा फिर भी सेट। मैं तो टॉप 20 भी, तब भी तुम्हारा सही होगा, ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें मिल जाएगा। बट अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो ना, देन इट्स प्रॉब्ली नॉट द प्लेस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अदरवाइज तुम इफ यू आर लुकिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा कंफर्ट होना चाहिए है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को क्लासरूम में कंफर्ट चाहिए, मेरे को टॉप लेवल फैकल्टी चाहिए, वो कुछ नहीं मिलेगा। अदरवाइज तो वैसे तुम्हें वो पता चाहिए। है घुसने वाला घुस ही जाता है किसी भी कॉलेज में, तुम्हें वैसे एडजस्ट करना ही है। हमारा भी था इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल, हाँ, लाइब्रेरी थी, कभी गए हो लाइब्रेरी में? नहीं गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना फ़ायदा भी नहीं होता देखा जाए तो, ठीक है, जब तक तुम एकदम एक्स्ट्रा करिकुलर वाले नहीं हो। Yeah. ऐसे फर्क नहीं पड़ता, सेटल होने वाला हो जाता है, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो कॉलेज का। जब डीयू स्टार्ट, मतलब जब नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था, हाँ भाई, आई रिग्रेटेड भाई, मैं बहुत रिग्रेट किया था भाई कि कहाँ गए मैं, इतना मेरे को दूर जाना पड़ता है, मेरे को वही बस से जाना पड़ता है, मेट्रो से जाना पड़ रहा है, ऑटो लेने पड़ रहे हैं, ठीक है भाई, कहाँ फंस गए मैं, ठीक है। बट भाई व्हेन द अपॉर्चुनिटीज आने लग गई ना भाई, तब मेरे को बहुत ग्रेटफुल हुआ मैं कि भाई 15,000 के लिए, 15,000 एक साल के लिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतनी भाई, तुम पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम डीयू में, मजाक नहीं कर रहा मैं, इतना स्कोप है भाई। एंड नाउ दैट वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, ठीक है, Yes. ऑन दिस नोट आई थिंक हमें एंड में हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज सोचना चाहिए, ठीक है। सो द कोच ऑफ द डे और द पॉजिटिव मैसेज ऑफ द डे या एनी गुड थिंग ऑफ द डे, ठीक है, हमेशा हमारे पॉडकास्ट के एंड में एक अच्छा मैसेज छोड़ेंगे, ठीक है। आज का मैसेज रील छोटा सा मैसेज है, ठीक है। वर्क हार्ड, लिव लाइफ एंड लीव द मैजिक ऑफ सक्सेस टू गॉड। थैंक यू एवरीवन, signing off. Follow us on Instagram. See you in the next one.